नाम है एक बार बता दीजिए। मेरा नाम ट्रीज़ा है। क्लीजा मैम, पूरा घटना बताइए। आपसे जैसे मुलाकात ऑनलाइन होती थी, फ़ोन पे हुई थी, क्या घटना घटी पूरी जानकारी दिए और आपके परिवार में क्या लगते हैं आप? मेरी जो एक्सपायर हुए हैं मेरी मम्मी है और बड़ी बहन है और उनका बेटा है जहान 4 साल का जो है। और वो लोग जबलपुर गए थे फैमिली फंक्शन के लिए। 29 को फैमिली फंक्शन था, वो अटेंड किया उन्होंने अच्छे से। और कल बरगी डैम घूमने गए थे तो 5:30 अप्रॉक्स उनकी वीडियो कॉल आई थी मेरे पास कि हम बरगी डैम घूमना है। सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत मुझे दिखाया। मैंने फिर अपने आप ही बोला, मैंने कहा मुझे वीडियो बना के भेजो और मैं फिर आगे मैं बात करती हूँ आपसे। और 6:07 पे मेरी बहन का मेरे पास कॉल आया जिसमें वो बहुत तेज चिल्ला रही थी कि हम डूब रहे हैं और हमें बचा लो, ऐसे करके कि प्रेयर करो हमें बचा लो। और उसके बाद फिर उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। और करीब 6:30 पौने 7 बजे मम्मी की खबर आ गई थी कि मम्मी नहीं रही। और उसके बाद पूरी रात उनको रेस्क्यू किया गया। सुबह बहन और भाई का जो बॉडी को उन्होंने रेस्क्यू करा वहाँ से। यहाँ पे कौन कौन गई थी और मतलब मेरे परिवार का मम्मी नाम? मेरे मम्मी गई थी, मेरे फादर गए थे, दीदी जीजू गए थे, उनके दोनों बच्चे गए थे, बेटी है जिसको वहाँ रेस्क्यू करके निकाला है सही सलामत। जीजू को और डैडी को सही सलामत निकाला गया है। 6 लोग थे जिसमें से 3 लोग नहीं हैं और 3 लोग अभी सेफ़ हैं। वहाँ पे क्या प्रोग्राम चल रहा था, क्या फंक्शन था ऐसा कोई? उनकी फैमिली में फंक्शन था, इनॉग्रेशन का था, घर के इनॉग्रेशन का फंक्शन था फैमिली में, उसी में गए थे। आप ऑनलाइन बात हो रही थी तो कैसे जानते, क्या बताया कि क्या हुआ क्या नहीं है इससे? नहीं नहीं, उस टाइम नॉर्मल बात हो रही थी। वो दिखा रही थी कि हम डैम पे आए हैं, हम क्रूज़ पे हैं और सब चीज़ें दिखाई थी। हाँ, उसमें ये नोटिस किया गया था कि वो क्रूज़ पे बीचों बीच थे और उन पर कोई लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई थी, कोई सेफ्टी नहीं थी उसके अंदर। लेकिन बाद में जब हमें पता चला कि जब जहाज़ डूब रहा था तो उन लोगों ने अपने आप खींच खींच के लाइफ जैकेट अपने पास ली। कुछ पहन पाए, कुछ नहीं पहन पाए, शायद इस वजह से दुर्घटना ज़्यादा हुई है। आप किससे बात कर रही थी उस टाइम? सभी फैमिली मेम्बर्स थे। हाँ। अभी फोटो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, वहाँ और बच्चे तो आप कह रही हैं लाइफ जैकेट नहीं दी गई, इसी कारण बच्चे को भी जैकेट नहीं पहनी। नहीं नहीं, तो बहुत मतलब पहले पहनानी होती है, जैसे होता है ना हमेशा हम कभी भी पानी के उसमें जाते हैं तो पहले लाइफ जैकेट पहनते, क्योंकि कभी कुछ हो जाए कुछ नहीं पता चलता। तो जिस टाइम मेरी बात वीडियो कॉल पे थी कोई लाइफ जैकेट नहीं थी किसी के पास। बाद में जब बताया गया, जब लहरें तेज हुई तो लाइफ जैकेट बांटनी शुरू करी, तो उस टाइम तक तो मेरे ख्याल से सब डिसबैलेंस हुआ। जब वो फ़ोन पे मेरे पे चिल्ला रही थी, बता रही थी कि हम डूब रहे हैं या लहरें इतनी तेज़ हो रही है, तो उस टाइम तक पता नहीं उन्होंने लाइफ जैकेट पहनी कि नहीं पहनी। जितना मेरे जीजू ने बताया कि उन्होंने जैकेट पहनाई और बच्चे को उसमें फंसाया और उसके बाद वो जहाज़ डूब गया और वो जहाज़ में ही फंसी रह गई, उनको रेस्क्यू नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही, हाँ जी, बड़ी लापरवाही, नेग्लिजेंस। साफ लापरवाही है कि पहले लाइफ जैकेट नहीं पहनाई गई और वहाँ पर मौसम ख़राब था तो उसका भी ध्यान नहीं रखा गया। परिवार के बाकी सदस्य कब तक आ जाएंगे, आप बॉडी कब तक आ जाएंगे, कुछ जानकारी आप कब तक दे अभी पाएंगे? अभी तक तो नहीं, अभी तो वहीं हॉस्पिटल में ही है, क्योंकि मम्मी को कल रेस्क्यू करा था और सिस्टर को सुबह रेस्क्यू करा। तो अभी तो हॉस्पिटल और पेपर वर्क्स वगैरह चल रहे हैं, जो होते हैं उनकी फॉर्मेलिटीज़ वो चल रही है। पेशे से कुछ क्या करती थी मरीना जी? हाउस वाइफ थी। हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड उनके वो भी मतलब क्या नाम है, एडिटर थे। मतलब ये जो न्यूज़पेपर में एड्स आती हैं वो वगैरह वो करते थे, छापते थे। जो मेरे नाना लगते हैं। कैसे क्या घटना हुई, कैसे पता लगा? तो एक फैमिली फंक्शन अटेंड करने गए हुए थे जबलपुर, तो वहाँ पे जो क्रूज़ था, जो पता चला वो क्रूज़ कल शाम को पलट गया था। तो उसकी वजह से जो है 6 लोग थे परिवार में जो गए हुए थे घूमने। 6 में से 3 जो है मिले हैं, बाकी 3 की बॉडीज़ मिली हैं। बाकी 3 लोग सुरक्षित हैं? हाँ, वो 3 तो उनके थोड़े से चोट लगी है, जो दामाद थे उनके थोड़ा सा, क्योंकि क्रूज़ जब पानी जब पलटा तो उसका कांच टूट गया था, तो उनके सर में थोड़े से स्टिचेस हैं, बाकी वो ठीक हैं। बट जो बाकी 3 लोग थे वो सर्वाइव नहीं कर पाए। उन 3 में से एक 4 साल का बेटा भी है उनका। आपको जानकारी कैसे मिली, कब मिली? वो तो सुबह व्हाट्सएप पे फ़ोन, मतलब व्हाट्सएप पे कॉल, मतलब स्टेटस देखा था तो कॉल पे बात हुई, तब पता चला था कि ऐसे हो गया। जिस तरह से क्रूज पे लोग घूमने जाते हैं, उसमें जो हाँ लापरवाही है, क्योंकि मैंडेटरी होता है अगर आप क्रूज़ पे जा रहे हैं कहीं पे भी, तो लाइफ जैकेट जो है मैंडेटरी होती है। प्लस लाइफ जैकेट ये नहीं कि आप खाली पकड़ा दो लोगों को, वो प्रॉपर बांधी जाती है रेस्क्यू के लिए, तो वो बांधी नहीं गई थी जो सुनने में आ रहा है। वो तब प्रोवाइड करी गई उनको जब क्रूज़ पलटने लगा, आधा पानी आने लगा, तब उनको लाइफ जैकेट्स दी गई हैं। तो
तो वो क्लियरली लापरवाही ही है। पिछले कुछ दिनों में और देखा उसके गया पहले भी वो सेम जगह पे इससे पहले भी एक हादसा और हुआ था। उस केस में भी यही आया था कि लाइफ जैकेट्स नहीं थे लोगों के पास, तब भी कोई सबक नहीं तो उसके बाद भी कोई प्रशासन को सबक नहीं मिला। और अभी भी जो समझ में आ रहा है वो यही आ रहा है कि लाइफ जैकेट बाद में तब दी गई अफरा तफरी के टाइम पे जब वो क्रूज़ डूबने लगा। अब उसमें से कई लोगों को बांधनी आती है, कईयों को नहीं आती है। हर किसी को आप अगर नॉर्मल लोगे तो उसका भी तरीका होता है बांधने का, लॉक करने का। अगर लॉक ही नहीं होगी तो लाइफ जैकेट का फ़ायदा ही नहीं है ना। मेरा नाम ग्लैडविन है। अब क्या हुआ हादसा और आप क्या लगते हैं? मैं जो ख़त्म हुआ है वो मेरी मम्मी है, मेरी सिस्टर है और मेरा भांजा है। ये 6 लोग गए थे वहाँ पे, एक फंक्शन में गए थे किसी के घर, और वहाँ से कल उनका फंक्शन ख़त्म होने के बाद आज कर मतलब वो कल घूमने गए थे वर्गी डैम पे। और इनॉग्रेशन था, होम इनॉग्रेशन उसमें। उसके बाद वो लोग अगले नेक्स्ट डे घूमने गए, मतलब कल। उसके बाद मतलब जब वो गए तो वहाँ पे मौसम काफ़ी ज़्यादा पहले से ही आंधी तूफान चल रहे थे, और वो लोग वहाँ गए और वहाँ पे जाके ये मिसहैपनिंग हो गई। और काफ़ी ज़्यादा हम लोग परेशान हो गए चीज़ को लेके। अब कौन कौन जो जानकारी मिली है किस किस की मिली है? मेरी मम्मी की है, मेरी सिस्टर है बड़ी मरीना, और छोटा बेटा है त्रिशान, उसका जो बेटा है वो नहीं रहे, वो तीनों। एक ही परिवार के 6 लोग गए थे। एक परिवार के 6 लोग गए कौन थे। कौन गए थे सर? मेरे मम्मी पापा थे, जैसे मेरी मम्मी खत्म हो गई हैं, और सिस्टर जीजा जी थे मेरे, बहन बहनोई। उसमें से मेरी बहन खत्म हो गई है और उनका बेटा 4 साल का, वो खत्म हो गया। और मेरी भांजी बची है, मेरे पापा और मेरे जीजा जी, ये 3 लोग बचे हैं। कैसे हुआ आपसे कोई जानकारी मिली है? मतलब कुछ आपको क्या जानकारी मिली? किसकी तरफ से जानकारी मिली? जानकारी हमें प्रशासन से नहीं, हम वैसे ही जस्ट वीडियो कॉल पे बात हो रही थी सिस्टर की, छोटी वाली की, दिल्ली से ही। तो उस टाइम पे बात करते करते बोल रही कि मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौसम एकदम से बिगड़ गया है, नाव मतलब शेक कर रहा है, भगदड़ मच गई है क्रूज में, क्या है कहते। और काफ़ी मौसम खराब होने के बाद भी वो क्रूज रोका नहीं गया। उनको बोला गया कि आप आगे डेंजर एरिया में ना जाएं। पता नहीं वो किस तरीके से उन्होंने वो क्या किया है। और वहाँ सिक्योरिटी पर्पस, जो वहाँ का सिक्योरिटी रीजन था, फेलियर था वो भी। सेफ्टी जैकेट्स वगैरह नहीं प्रोवाइड गई, बस वहाँ पे वो हो गया काफ़ी।